बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है जी। इस एक्सरसाइज का पहला पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें कि क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके वहां से ये वीडियो सर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो है हम रिमेनिंग आज पार्ट बी करेंगे, जिसमें कि क्वेश्चन 5 से लेके ऑनवर्ड तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। सेकंड चीज़ ये है कि इंशाल्लाह इसमें मैं आपको साथ साथ जहाँ जहाँ पे आप कैलकुलेटर की मदद से अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं, वो तमाम टिप्स और ट्रिक्स जो है वो शेयर करूँगा। तो आपने ये वीडियो जो है वो पूरी देखनी है तमाम एंड तक। ठीक है जी। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आपने सब्सक्राइब और लाइक भी ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहे हैं जी कि सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाई ग्राफिंग के। एक तो उसका आपने ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, एंड फैक्टरिंग मेथड। ठीक है जी, यानी कि फैक्टराइज करना है, जिस तरह आपने क्वेश्चन 3 में पहले किए हैं, फैक्टर्स बनाए हैं, या क्लास 9 में भी हम फैक्टर्स बनाते रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसके फैक्टर्स बना लेने हैं और देन जो है हम इसको ग्राफ मेथड से भी करेंगे। ठीक है जी, आप पहले ग्राफ मेथड कर लें या फैक्टराइजिंग। मैं फैक्टराइजिंग पहले आपको करवा देता हूँ, थोड़ा सा आपको फिर ग्राफ की चीज़ें समझने में आसानी होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से लिख लिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, ये इस साइड पे माइनस था, इस साइड पे ले आए तो ये प्लस हो गया। ठीक है जी, अब हम इसके फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, अब फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स का स्क्वायर को 9 से, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर। ठीक है जी, तो अब 9 के क्या क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे 9 को सबसे पहले तो आप अगर 9 1 9 इज़ 9, ठीक है, 2 पे नहीं जाता तो फिर उसके बाद 3 3 आर 9। ठीक है जी, तो हमने ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिनको अगर हम प्लस करें या माइनस करें तो 6 आए हमारे पास, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो 9 में से 1 अगर आप सब्ट्रैक्ट भी करें या माइनस करें तो किसी सूरत 6 नहीं आता, तो ये तो हमें नहीं रिक्वायर्ड, तो ये 3 वाला हमें रिक्वायर्ड होगा। तो ये आ जाएगा जी 3x और 3x। ठीक है जी, ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे। अब इनके साथ साइन कौन सा लगाना है, क्योंकि इधर प्लस का है, दोनों अगर हम प्लस के रखें तो 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 9x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर्स हम बना लेंगे वो आ जाएगा जी 3x प्लस 3x। ठीक है, बाकी सब वैल्यूज को उसी तरह से लिख लेते हैं। ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर इधर, और यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है जी, अब ये वाले हिस्से को आप सेपरेट डील करेंगे और इस हिस्से को आप सेपरेटली करेंगे। इस हिस्से में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से x कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, सबसे जो छोटी पावर होती है, मसलन इसके ऊपर 1 है तो आप वो कॉमन लेते हैं। ठीक है जी, x आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर में से एक x चला गया तो इधर एक x रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आप जो है वो 3 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है जी, इधर दोनों क्योंकि 3 पे डिविजिबल हैं, ये 3 3 9 होता है, तो यहाँ पे क्या रह गया, x रह गया, और यहाँ पे 3 3 9, इधर भी 3 आ गया, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है, इसको आप एक दफ़ा लिख लें, x प्लस 3, और ये भी कॉमन, ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप सेपरेटली 0 के इक्वल ले लेते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, इन दोनों को x प्लस 3 को 0 के इक्वल, ये भी x प्लस 3 हमने 0 के इक्वल ले लिया, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -3, और यहाँ पे भी 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो -3। ठीक है जी, तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आ रहा है वो है जी -3 -3। ठीक है जी, अब जिस तरह के मैंने आपसे को बताया था कि हम जहाँ जहाँ पे कैलकुलेटर से वेरीफाई कर सके, तो हम कैलकुलेटर से भी इसको वेरीफाई करेंगे। तो सेम वही मेथड है, मैं आपको दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्या करना है जी, ऑन करके यहाँ पे हमने मोड में आना है। ठीक है जी, और ये 5 नंबर पे इक्वेशन लिखा है तो आपने 5 प्रेस करना है। ठीक है, उसके बाद ये ax के स्क्वायर वाली हमारे पास जो है वो 3 है, तो आपने 3 प्रेस करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। ठीक है,
अब यहाँ पे जो जो कोफिशिएंट होता है ना वो हम लोगों ने एंटर कर देना होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे x के स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक है जी। तो सबसे पहली वैल्यू जो है हम 1 एंटर करेंगे इसका कोफिशिएंट और इक्वल प्रेस कर देंगे आप। फिर ये दूसरा जो है 6 प्रेस करेंगे, ठीक है, और फिर इक्वल का प्रेस करेंगे तो ये एंटर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 9 है तीसरा, तो आप 9 एंटर करेंगे और इक्वल का प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये अब तमाम वैल्यूज़ आपकी जो है इसमें एंटर हो चुकी हैं। इक्वल अगर हम प्रेस करते हैं तो ये देख लें x हमारे पास क्या आ रहा है जी, -3, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी था, सोल्यूशन सेट, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह से पैराबोला बनती है, ठीक है जी। जैसे कि यू होता है उस शेप में बनती है, ठीक है। मैं आपको आपकी बुक से कुछ एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ जी। जैसा कि आपके बुक के टेस्ट एडिशन के पेज 29 पे एक ये एग्जांपल दी हुई है, ठीक है जी, और एक ये एग्जांपल जो है हमें गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लें इस तरह यू शेप में बन रहा है, ठीक है जी। तो अगर तो इसको हम बोलते हैं पैराबोला ओपन अप, ठीक है। एक होता है ओपन डाउन, ऐसे जो है वो आपकी सिलेबस में फ़िलहाल तो नहीं है जितना मैंने अभी तक देखा है, ठीक है। इस तरह से वो तब होता है जब ये x की जो है वैल्यू नेगेटिव होती है। तो पैराबोला ओपन अप कब होता है, जब आपका x जो है उसका कोफिशिएंट जो है वो ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है जी, यानी कि 1 से कम ना हो, ठीक है। माइनस में अगर होता है तो फिर जो है वो ओपन डाउन होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जी ये वर्टेक्स क्या चीज़ है, ठीक है। वर्टेक्स ये जो मैं आपको ये दोनों पॉइंट्स बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। चाहे आप करें या ना करें ये आपकी अपनी मर्जी है। सिर्फ बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पॉइंट्स कैसे लेंगे, आप ऊपर जो है वो डिफरेंट नंबर्स कैसे लेंगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए वर्टेक्स जैसे कि आपने समझ रखा है, जैसे ये होती है जी कोई भी ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो उसके जहाँ पे दोनों मिलते हैं पॉइंट्स उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। इसी तरह से ये जो यू शेप पैराबोला है इसका ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाता है, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स कहलाता है, ठीक है जी। ये आपकी बुक में पहली एग्जांपल में इन्होंने गिवन भी है यहाँ पे, ठीक है। देखें जैसे कि ये पॉइंट है 9 और 7 आ रहा है जी, इधर -49 आई थिंक आ रहा है, थोड़ा डिम है। तो ये वाला पॉइंट जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। ये आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ना ही दिखाने की, लेकिन जस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देनी, ठीक है। अगर आप ये वर्टेक्स मालूम करना सीख लेते हैं तो आपके लिए क्या आसानी होगी। देखिए वर्टेक्स वो पॉइंट है जिससे बाकी इमेज आधा इधर और आधा इमेज, ठीक है। तो ये सेंट्रल पॉइंट होगा आपका, आप इसके दाएं और बाएं वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है जी। ये आपका सेंट्रल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इससे इधर और उधर जो है वो आप हाफ वैल्यूज ले लेंगे तो आपको एक बेहतर आइडिया हो जाएगी, ठीक है। इसको मालूम करने का फार्मूला अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि ये एक्स्ट्रा है, -b डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है जी। -b डिवाइडेड बाई 2a, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई भी वैल्यूज़। अगर आप थोड़ी सी चाहते हैं कि अच्छी शेप बने, प्रॉपर शेप बने, तो आप इस तरह से जो है ये वर्टेक्स निकाल लेंगे, ठीक है जी। उसके बाद दो पॉइंट आते हैं जी वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, दूसरे पॉइंट्स आते हैं जी एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट जो है ये क्या है जी, एक्स इंटरसेप्ट है, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट से क्या मुराद है कि यहाँ पे y जो है आपका 0 होता है। ऑब्वियसली जो है y ऊपर और नीचे कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो वो पॉइंट जो है, अगर ये पॉइंट भी आप मालूम कर लेते हैं तो बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट जो है आपका सोल्यूशन सेट भी होता है, ठीक है जी। सोल्यूशन सेट भी होता है। तो अगर आप इनके पॉइंट्स को भी कंसिडर कर लें तो आपका जो है ये पैराबोला या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, ठीक है जी। देखें जैसे यहाँ पे इन्होंने इस पहली एग्जांपल के अंदर ये 2 और 0 लिया हुआ है और 16 और 0, ठीक है। तो ये पॉइंट इन्होंने शामिल किए 2 और यहाँ पे 0 होना चाहिए, इन्होंने मेरे ख्याल से गलती से 32 लिखा हुआ है, और 16 पे 0, यानी कि x की वैल्यू 2 होगी तो y 0 होगा, और x की वैल्यू अगर 16 होगी तो y जो है 0 होगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट्स अगर बीच में शामिल हो जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, ठीक है जी। तो ये अगेन हम कैसे मालूम करेंगे, ये फार्मूला के अंदर हम x की वैल्यू जो है वो डिफरेंट रख के चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपके लिए, जैसे यहाँ पे इन्होंने जो है वो तो पॉइंट नहीं इंक्लूड किया जो यहाँ पे इसका मिल रहा है वर्टेक्स का, लेकिन -3 0 और 5 और 0 इनकी कोशिश थी कि ये मिल जाए, ठीक है।
अच्छा, बाद सिचुएशंस ऐसी भी होंगी जिसमें आपका ये जो है ग्राफ इस एक्स एक्सिस से ऊपर आ रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपकी इसी टेस्ट एडिशन की बुक में पेज 42 में बना हुआ है। जैसे ये देखें, ये जो पैराबोला है ये ऊपर बना हुआ है, ठीक है, एक्स को टच ही नहीं कर रहा, यानी कि सोल्यूशन सेट नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इसमें सोल्यूशन सेट जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो रेडिकल कंटेन नेगेटिव वैल्यू, देयरफॉर रूट्स कंटेन इक्वेशन आर इमेजिनरी, ठीक है जी। तो जो है ये इमेजिनरी है तो ये ऊपर ही रहता है, ठीक है जी। एक और सिनेरियो जो है पेज 41 पे जैसे बना हुआ है, ये देखें, इसका सोल्यूशन सेट 4 और 4 है, तो ये एक ही पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है जी। तो जैसे कि अभी हमने निकाला है, हमारे पास -3 है, तो हमारा भी इसी तरह से इसी पॉइंट पे टच कर रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम वर्टेक्स मालूम कर लेते हैं। इस तरह से आपने एक टेबल बना लेना है एक्स और वाई का, ठीक है जी। इधर एक्स की वैल्यूज और इधर वाई की वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले कोशिश करें कि आप वर्टेक्स मालूम कर लें। वो क्या होगा जी, 6 जो है हमारा बी है और ए हमारा 1 है, ठीक है जी। ये जी माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 6, और डिवाइड में क्या है जी 2 और ये 1, ठीक है जी। 2 1 इज 2, तो ये 2 3 आर 6 हो जाएगा। तो -3 वो पॉइंट है जो वर्टेक्स बना रहा है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -3, ठीक है। इसको आप सेंटर में रख लें। अब इसके लेफ्ट और राइट जो है वो हम वैल्यूज निकाल लेंगे, ताकि जो है हमारा ग्राफ जो है वो अच्छा बन जाए, ठीक है। कोशिश करें 5 वैल्यूज ले लें। वैसे आप डिफरेंट वैल्यूज भी ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वैसे एक मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब जो अगर -3 आ गया हमारे पास x, तो y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू हम इसमें पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो मैं आपको एक जो है वो नंबर आपको वैसे मैं पुट करके बता दूंगा कि आपने कैसे निकालना है, ठीक है जी। यानी कि जहां जहां पे x की वैल्यू है वहां पे आप क्या पुट करते जाएंगे, -3 पुट करते जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे भी -3 का स्क्वायर +6 के साथ -3 और ये +9, ठीक है जी। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 9 और ये क्या आ जाएगा 6 3 जार 18, प्लस माइनस माइनस का 18 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये आ जाएगा +9, ठीक है। मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पे मैंने -3 जो है पुट कर लिया, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 9 और 9 18 हो जाएगा, प्लस का -18 के साथ +18 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो हमारे पास जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -3 के सामने 0 आ जाएगी। अब इसको आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आपने आना है, इसको ऑन करके आपने सिंपल जो है नॉर्मल मोड मैथ्स वाला ये ऑन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे ये आपने बना, यानी कि x का स्क्वायर है ना हमारे पास, तो ऐसे जो है x की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, -3 का स्क्वायर, ठीक है जी। आगे क्या है जी, +6 है हमारे पास, ठीक है जी। 6 और x की वैल्यू हमने क्या लगाई है जी, -3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर +9, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर लें, ठीक है, इज इक्वल टू, ये क्या आ रहा है जी 0, ठीक है जी। देख लें हमारे पास ये 0 आ रहा था, ठीक है। तो अब बाकी वैल्यूज मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके दिखा दूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमने फैक्टराइज मेथड से किया था, इसमें हमारा सोल्यूशन सेट -3 आया था, ठीक है। तो यानी कि -3 ही वो वाहिद पॉइंट है जिसमें ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पे ये इस पॉइंट पे टच करोगे, ठीक है। डबल वो नहीं आएंगे, ठीक है, हमारे पास पॉइंट, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिखाया। तो अब हम इसके राइट और लेफ्ट जो है वो वैल्यूज मालूम कर लेते हैं, ठीक है। राइट और लेफ्ट जो है हम कोई भी वैल्यूज लिख लें, ठीक है जी। वैसे तो आप कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सेंटर पॉइंट है, तो इधर लेफ्ट साइड पे हम जो है वो छोटी वैल्यूज ले लेते हैं। इधर आ जाएगा जी -4 -5, ठीक है जी। इधर आप ले लें जी -2 और -1, ठीक है जी। ये आप इस तरह से वैल्यूज जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो मजीद एक्सटेंड करना चाहें तो एक आधा बेशक 0 भी ऐड कर दें, ठीक है, वो आपकी चॉइस है। वैसे 5 वैल्यूज जो है वो अनफ है, ठीक है। अब हम बारी बारी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। इसी जो आपने अभी देखा, इसी में से अब आपने -3 की जगह -5, इसको हटाना नहीं है, ठीक है जी। बार बार टाइम वेस्ट होगा पेपर में। यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ पे भी इस -3 की जगह आप ये डेल का बटन प्रेस करेंगे तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और ये -5 आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो -5 के सामने y की क्या वैल्यू है जी 4, ठीक है।
तो यहाँ पे हो जाएगी जी 4। इसी तरह से अगर हम -4 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, तो यहाँ पे -5 की जगह पे हम ले लेंगे -4 और यहाँ पे भी आप कर दीजिए -4। ठीक है जी, तो ये आ रही है 1। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी 1। इसी तरह से अब हमने यहाँ पे वैल्यू -2 और -1 के लिए लेनी। ठीक है, तो -2 के लिए है हमारे पास, ये आ जाएगा जी -2 और यहाँ पे भी -4 की जगह पे ये -2, तो ये आ रहा है 1। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1। इसी तरह से -1 के लिए जो है आप ये -1 और यहाँ पे भी -1, तो ये आ रहा है जी 4। ठीक है, अब अगर आप 0 की भी वैल्यू लेना चाहें तो वो भी ले लें। ठीक है, वैसे यहाँ तक ये वैल्यूज इनफ है। ठीक है, चले मैं आपको ये भी बना देता हूँ। इधर 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा, वहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। ठीक है जी, अब हम ये वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस पे। अच्छा जी, ये अब हमने इसको देखते हुए मैंने ये बना लिया। ठीक है जी, हमें y एक्सिस पे 9 तक चाहिए वैल्यूज। ठीक है, प्लस में सारी हैं, माइनस में नहीं चाहिए, तो मैंने इसी तरह से y एक्सिस पे 9 तक बना लिए। ठीक है जी, नीचे -1 एक लगा दिया लेकिन ज़रूरत नहीं है। और x एक्सिस पे हम सारी जो है वो 0 से लेके -5 तक ले रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिख लेते, सबसे पहले है जी -5 आएगा 4 के सामने। ठीक है जी, तो -5 ये है। ठीक है जी, और x एक्सिस पे y एक्सिस पे 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है जी, ये हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है जी, बेशक आप 7 पॉइंट लिखना चाहें तो पॉइंट या एंड पे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले बना लेते हैं। नेक्स्ट है जी -4 के सामने 1। ठीक है जी, ये हमारा -4 है, इसके सामने ये 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा दूसरा पॉइंट होगा। उसके बाद है जी -3 के सामने 0। ठीक है जी, तो ये -3 है और y एक्सिस यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद आ जाए जी हमारे पास -2 के सामने 1। ठीक है जी, तो ये -2 है और इसके सामने 1, ये आ जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास -1 के सामने 4 है जी, तो -1 के सामने 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है। ठीक है, इनका भी बाकायदा जो है वो नाम है, इनके गिर्द भी बेशक सर्कल लगा लें। ठीक है, और लास्ट में हमने वैसे एक पॉइंट लिया था, 0 के सामने 9 है, तो ठीक है जी, वो आप 0 के सामने ये 9। ठीक है जी, इधर x एक्सिस 0 है, तो ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप यहाँ पे भी इसको उसी सिमेट्री में बनाना चाहते हैं तो इसी तरह से ये भी मेरा ख्याल से वही आएगा। हम -6 में भी देख लेते हैं। ये देख लीजिए, अगर -6 अगर हम यहाँ पे बनाते हैं तो वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे वो भी एक पॉइंट ले लें। ठीक है जी, अगर हम -6 लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो -6 हमारा कहाँ पे आएगा जी, इस जगह पे आएगा, और 9 हमारे पास ये ऊपर आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, इस तरह से ये कर्व शेप में ही आएंगे, इसको मिला देना है, फिर आपने इसको मिला देना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। ठीक है जी, और फिर ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो मैंने आपको वर्टेक्स वाला पॉइंट समझाया, ठीक है, उसका ये बेनिफिट है कि आपका ग्राफ जो है वो देखिए सेंटर से बड़ा अच्छा बनेगा, इक्वल और बैलेंस किस्म का जो है वो बन रहा है। ठीक है, कुछ में थोड़ा बहुत वेरिएशन भी आ सकता है, लेकिन जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उनमें मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा। ठीक है, एक चीज़ आ गई। दूसरा जो है वो आपने यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो मेंशन कर देंगे, जो है ये ग्राफ में जो है पैराबोला ओपन अप है, क्योंकि जो x का कोफिशिएंट है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है जी, एक तो ये आप पॉइंट मेंशन कर दें ताकि एग्जामिनर को पता हो कि स्टूडेंट को के पास कंप्लीट नॉलेज है। ठीक है जी, ठीक है जी, आपने एज द कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 1 है, सो पैराबोला ओपन अप ग्राफ विल बी
ऑब्टेन, ठीक है जी। एक चीज़ आ गई। दूसरा जो है हमने यहाँ से सोल्यूशन सेट देना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी हमारा एक्स इंटरसेप्ट आएगा, यानी कि जिस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को टच करता है उसको हम एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या आएगा, जो है हमारा ये सोल्यूशन सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट जो है वो ये -3 और -3 है, ठीक है जी। ठीक है जी, इन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है, द एक्स वैल्यू 2 and 16 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है जी। ये वाला हमारे पास आ गया, ठीक है जी। तो चाहे आप रूट्स लिखते हैं या सोल्यूशन सेट लिख दें, तो ये जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब आपने ये लिखना है, ये भी पॉइंट आप मेंशन के फंक्शन क्रॉसेस एक्स एक्सिस ट्वाइस एंड द फंक्शन हैज डिग्री 2, द इंटरसेप्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये आप इस तरह से मेंशन कर, एक तो यहाँ पे आप इसकी करेक्शन ये कर लें कि x जो है, x का जो कॉफिशेंट है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है जी। तो 0 से ग्रेटर होने का मतलब ये है कि वो पॉजिटिव है बेसिकली, या आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख लें, ठीक है। तो ओपन अप पैराबोला जो है ये, ठीक है, बनेगा। और इसी तरह से आप इसका सोल्यूशन सेट लिख लें, एज ग्राफ टचेज एक्स एक्सिस, कहाँ पे टच कर रहा है, एट x इज इक्वल टू -3। सो सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। चाहे तो आप 2 दफ़ा लिख लें जैसे कि पीछे आंसर लिखा हुआ है, या 1 दफ़ा लिख लें तब भी जो है वो, क्योंकि सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बतानी है कि ये जो है हमारे पास f इज इंटू एक्स जो है लिखना, ये बेसिकली हम रिलेटेड फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। आपकी बुक में एग्जाम्पल में भी ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं एक्स और वाई के, ये होते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है जी। ऑर्डर्ड पेयर, ये चीज़ें मैंने कहा आपको साथ साथ क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 में भी हमें कह रहे हैं जी कि ग्राफ द फंक्शन एंड वेरीफाई सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है जी। इक्वेशन हमें उन्होंने दी हुई है और कह रहे हैं जी कि ग्राफ करें पहले और फिर उस सोल्यूशन को वेरीफाई करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है जी। वैसे तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा है हम उसी तरह ही कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे ये आ रहा है जी, इक्वेशन हमें दी y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है जी। ये 2 स्टेप्स जो है मैंने आपको बताया कि ये मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये जस्ट आपको एक आइडिया दे देता है रफ सा कि हमने कैसे नंबर लेने, ठीक है। रैंडमली आप नंबर ना लें, लेकिन जो है वर्टेक्स बेसिकली क्या होता है मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने क्वेश्चन 5 में, वर्टेक्स ये चीज़ है जहाँ पे ये पॉइंट जो है ऊपर को मूव करती है इसकी तरफ, ठीक है। ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है, ठीक है। तो वर्टेक्स अगर मालूम हो जाए तो हमें पता है कि हम इससे लेफ्ट और राइट थोड़े थोड़े पॉइंट्स मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक रीज़न है। तो -b हमारे पास क्या है जी, 2 है, और 2 ये फार्मूले का है, और a हमारे पास क्या है, x के साथ जो है 1 है, ठीक है। तो ये -2 इस 2 से कैंसिल होगा, 2 1 इज 1, तो ये आ जाएगा जी -1, यानी कि x एक्सिस पे क्या होगा जी, -1, ठीक है। तो आप ये 6 5 या 7 ले लें जो आपको सूट करे। यहाँ पे हम ले लेते हैं जी, ये -1 होगा x एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे क्या होगा, ठीक है। y एक्सिस पे अगेन आप इसको सॉल्व करके भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर कैलकुलेटर की मदद से। अच्छा जी, ये हमारे पास x जो है -1 आ गया, तो हम y मालूम कर लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लें जो ऊपर गिवन है, ठीक है जी, या फिर हम यहाँ पे ये कैलकुलेटर से भी, मैंने आपको जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में बताया। तो यहाँ पे अब क्या हम लिखेंगे जी, -1 x की जगह पे प्लस 2x है आगे हमारे पास इक्वेशन में, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 2 इंटू -1, ठीक है। और आगे क्या है जी, +4 है हमारे पास, ठीक है। इक्वल प्रेस करते हैं तो क्या आता है जी हमारे पास आंसर, ये आ रहा है जी 3 आ रहा है, ठीक है जी। ये 3 आ रहा है हमारे पास। अच्छा जी, ये आ रहा है हमारे पास 3। इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि क्या ये इसी तरह से आ रहा है। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे -1 पुट कर दें, ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4, ठीक है जी। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 और +4, तो ये आ जाएगा +4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, उस पे से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इसी तरह से आ गया। अब आप इसके राइट और लेफ़्ट कुछ वैल्यूज़ जो है वो लगा लें, ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने पहले मालूम की थी। बेशक यहाँ पे -1 है तो यहाँ पे आप कर लें जी -2 -3 0 1, ठीक है जी। इस तरह से हम मालूम कर लें, ठीक है जी। तो अब हम इनको कर लेते हैं सॉल्व।
-3 जो है हमारे पास, ये क्या इसकी वैल्यू है, ठीक है जी। आप इसी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं जी। -1 की जगह क्या कर देंगे जी, -3, ठीक है जी। ये डेल से 3 माइनस की जगह 1 की जगह 3 आ जाएगा, ये -3, तो ये आता है जी 7, ठीक है जी। ये आ जाएगा 7 के इक्वल, ठीक है। आगे -2 है, ठीक है। अब यहाँ पे -2 पुट करके देखते हैं, ये आ जाएगा जी -2, और यहाँ पे भी आ जाएगा -2, ठीक है जी। तो y में क्या आ जाएगा, हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह से 0 पुट करके देखते हैं x की वैल्यू, ठीक है जी। तो 0 पे अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जी 0, और इसी तरह से यहाँ पे भी 0, ठीक है। तो ये आ रहा है 4, ठीक है। और इसी तरह से 1 भी पुट करके देख लेते हैं, ठीक है जी। ये 1 आ रहा है और ये हमारा 1 आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 7 के इक्वल, ठीक है जी। अगर मज़ीद ग्राफ को अच्छा बनाना है तो हम एक एक वैल्यू इधर मज़ीद ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पे 2 आप ऐड कर लें और यहाँ पे -4 ऐड कर लें, ठीक है। वो फिर हम बना के देख लेते हैं कि ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। एक चीज़ आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने एक्स इंटरसेप्ट लिखा है और ये कैलकुलेट नहीं किया। एक्स इंटरसेप्ट बेसिकली हमें पहले कैलकुलेट कर लेना चाहिए और उसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे शामिल कर लें। एक्स इंटरसेप्ट से क्या मुराद होती है कि ये जो है इस ग्राफ को एक्स एक्सिस पे किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करेगी, ठीक है जी। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम जो है वो क्या मेथड यूज़ करेंगे, ये इक्वेशन जो है हम पुट कर लेते हैं। ये आप कैलकुलेटर पे आएँ, यहाँ पे मॉड से जो है इक्वेशन पे आ जाए 5 से, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 पे इसको पुट कर लें। अब यहाँ पे कोफिशिएंट्स पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वो आ जाएगा। 2x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये 2 एंटर कर दें, और प्लस जो है 4 एंटर कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें जी -1 + 3 आयोटा और -1 - 3 आयोटा, तो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसका किसी भी पॉइंट पे ये इंटरसेप्ट नहीं करेगा, ठीक है जी। तो ये जो है यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ये इंटरसेप्ट नहीं करेगा। मैं अगेन बता दूं, ये सिर्फ आपकी रफ वर्किंग के लिए है, ठीक है। ये जस्ट जो है ना आपको समझाने के लिए। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है जी। एक्स एक्सिस को ये टच नहीं करेगा, ठीक है जी। कॉम्प्लेक्स नंबर में ये टच नहीं करता। हम एक एक वैल्यू मज़ीद मालूम कर लेते हैं ताकि जो है हमारा ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बन जाए, ठीक है। -4 के साथ क्या आएगा, ठीक है जी, -4। वैसे 5 भी सफिशेंट है, ठीक है। बहुत स्टूडेंट्स को होगा 5 भी सफिशेंट है, ठीक है जी। -4 के साथ 12 आ रहा है जी, ठीक है जी। लेकिन ग्राफ फिर थोड़ा बड़ा बन जाता है। और 2 की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, 2 के साथ क्या आएगा जी। 2 के साथ हमारे पास आ जाएगा 12 आएगा, ठीक है। 2 के साथ भी 12 आएगा, ठीक है। तो ये जो है आप अगर ग्राफ को देख लेंगे, अगर हमने इसको ड्रा करना हो तो लास्ट 2 पॉइंट्स भी ले लेंगे, अदरवाइज ये 5 पॉइंट्स जो सफिशिएंट है। ये हमने ग्राफ बना लिया जी। एक्स एक्सिस पे हमारे पास -4 से 2 तक है, तो ये चाहिए, और वाई एक्सिस पे हमारे पास 12 तक है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है जी। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास क्या है, -4 के सामने 12 आ रहा है, ठीक है जी। तो -4 के सामने ये है जी आपके पास -4, और ये आ रहा है हमारे पास 12, ठीक है जी। ये आ रहा है जी 12 इस जगह पे -4 के सामने, ठीक है जी। ठीक है जी, ये -4 के सामने 12 आ रहा है हमारा, ठीक है जी। इसी तरह से -3 के सामने 7 आ रहा है, ठीक है जी। -3 के सामने ये -3 है और ये हमारे पास 7 है, ठीक है जी, ये आ रहा है। फिर -1 के सामने 3 है जी, ये सॉरी -2 के सामने 4 है, सॉरी पहले -2 के सामने 4 है जी। तो ये हमारे पास -2 है, इसके सामने 4, 1 2 3 और ये 4 पॉइंट आ गए, ठीक है जी। फिर -1 के सामने 3 है जी, तो ये -1 के सामने ये 3 आ गए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 0 के सामने 4 है, ठीक है जी। तो ये 0 और इसके सामने 4 आ जाएगा, ठीक है जी। ये देख लें वही जो हमने
सेंटर पॉइंट या वर्टेक्स वाला बनाया था, ठीक है। यहाँ से अब ग्राफ जो है वो ऊपर जाना शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब 0 और 4, 0 के सामने 4 हो गया, 1 के सामने 7 है जी, ये 1 है हमारे पास, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, और 7 इसके सामने ये आ जाएगा जनाब, ठीक है। और इसी तरह से 2 के सामने 12 है, ठीक है जी, तो ये 2 के सामने 12 ये आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। अच्छा जी, अब बेशक आप जो है ये इन्हीं 5 पॉइंट्स 2 1 2 3 4 5 इन्हीं पॉइंट्स को यूज़ कर लें। ये जो 12 वाला एंड पे मैंने किया, बेशक इसके बगैर भी चेक करते हैं जी कि सही बनता है कि नहीं। पहले इनको मिला देते हैं, इसको इधर मिला दें, इसको इधर मिला दें, ठीक है जी। इसी तरह से इसको इधर मिला दें, और ये जो है आपके पास, तो ये देख लें कि हमारा एक्स एक्सिस को कहीं पे भी ये टच नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप 5 पॉइंट से बनाते हैं तो इस तरह का ये बन जाएगा, थोड़ा सा उसको आपने एक्सटेंड कर देना, ठीक है। लेकिन मैंने ये 7 पॉइंट भी ले लिए इधर से, ये इसको टच कर रहा है और ये इसको टच करें, ठीक है जी। बेशक आप इन पॉइंट्स का जो है वो लिख भी दें, ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन सा है, ठीक है जी। इस तरह से आप बेशक इनके पॉइंट्स जो है वो ऑर्डर्ड पेयर मेंशन कर दें, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं किया, वहाँ पे भी हम जो है वो मेंशन कर देते हैं, ठीक है। आपने वहाँ पे बेशक मेंशन कर, ठीक है। एक चीज़ होगी। अब ये कौन सी टाइप का जो है वो इसका आ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन सेट क्या है, जैसा कि आपकी बुक के पेज नंबर 42 पे सिनेरियो ब्रीफ किया गया कि ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है, सिंस रेडिकल कंटेन्स अ नेगेटिव वैल्यू, ठीक है जी, रेडिकल के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, सो देयरफॉर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इमेजिनरी। तो इमेजिनरी यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है, ठीक है। तो हम ये मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे एज ग्राफ डज नॉट टच हिज एक्स एक्सिस, सो रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अब ये चीज़ हमने वेरीफाई भी करनी है कि इमेजिनरी आ रहा है हमारे उसमें आंसर या नहीं। किससे करने, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर फ़र्ज़ करें आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं कहते तो आप कैलकुलेटर से कैसे वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 है तो 1 आ जाएगा, 2x जो है 2 आ जाएगा कोफिशिएंट, और इसका जो है वो कांस्टेंट क्या है, 4 है, ठीक है जी। सी में 4 आ जाएगा, ठीक है। इसका इक्वल प्रेस करते हैं तो ये देख लें हमारा इमेजिनरी पार्ट जो है वो आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपको ट्रिक याद होगा जो कि हमने किया था क्वेश्चन 3 में, आई थिंक। ये जो 2 है इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो 1 के स्क्वायर को हम इसमें ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है जी। तो बाकी वैल्यू को आप उसी तरह से लिख लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है जी। और यहाँ पे अब हमने 1 के स्क्वायर को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, ठीक है जी। 1 का स्क्वायर को प्लस और 1 के स्क्वायर को माइनस करना है, और साथ जो है हमारा 4 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है जी। ये बेशक आप यहाँ पे एक लाइन लिख भी दें, ठीक है जी। ये हमने लाइन मेंशन कर दी है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली ये जो है a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, a है हमारा x, b है हमारा 1, ठीक है, प्लस b यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया। तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। -1 के स्क्वायर को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, ये -1 का स्क्वायर माइनस आ जाएगा +4, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसका जो है वो, ये हमारे पास किसका स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास x + 1 होल का स्क्वायर, और यहाँ पे 4 में से 1 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा जी 3, ठीक है। अब हम इस 3 को इस साइड पे ले आते हैं जिस तरह हम करते थे, x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 3। इस साइड पे आगे 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। स्क्वायर रूट लेने की क्या वजह है, ताकि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 1 प्लस माइनस √3, ठीक है जी। √3 और इसके साथ ये जो माइनस है इसको हम -1 को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि आयोटा इक्वल होता है -1 के अंडर रूट के, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा +-3 √आयोटा, ठीक है जी। इस 1 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -1 ± √3 आयोटा, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में आ रहा है आंसर।
ठीक है जी। तो ये बिल्कुल वही आंसर है जो हमने वेरीफाई किया था। ठीक है, ये वैल्यूज़ को पुट करके -1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। ठीक है जी। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट यही है। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स नंबर है या इमेजिनरी है। ठीक है जी, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा। ठीक है जी, ये क्या है, हमारा सोल्यूशन सेट है। हेंस ग्राफ जो है आप बेशक लिखते हैं इज वेरीफाइड। ठीक है जी, वेरीफाइड हो गया क्योंकि हमने ग्राफ में भी कहा था कि ये इमेजिनरी आ रहा है। ठीक है जी, तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 6 जो है कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं जी एक्सप्लेन ईच टर्म। नीचे 4 टर्म्स दी गई हैं जिनको हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आता है जी सोल्यूशन। तो सोल्यूशन क्या होता है, द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये एक्स जो है वेरिएबल है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है तो इसलिए इसको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर विच एन इक्वेशन बिकम्स ट्रू, जिसके लिए इक्वेशन जो है वो ट्रू सेंटेंस बन जाती है, उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इस इक्वेशन या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें x की वैल्यू 1 या -2 आए, ठीक है जी, जो हम सोल्यूशन निकालते हैं, तो उसकी वजह से इस साइड पे और इस ये दोनों साइडें आपस में इक्वल हो जाती हैं। ठीक है जी, तो वो क्या हो जाती है, हमारा सोल्यूशन होता है। ठीक है जी, यहाँ पे आपको मैं बुक में दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने बुक से ली है। पहली लाइन पे द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच एन इक्वेशन बिकम्स ट्रू सेंटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन और रूट ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ P ऑफ A इज इक्वल टू C देन x जो है वो क्या होता है, A के इक्वल है, इज द रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो ये रूट है। अच्छा, रूट और सोल्यूशन सेम है। नेक्स्ट टर्म भी हमारे पास उन्होंने यही पूछी है कि रूट क्या चीज़ है। ठीक है जी, रूट एंड आर द सेम एज सोल्यूशन। ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल यूजुअली एक्स वेरिएबल आपने देखा है, लिया है अमूमन, दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ठीक है, सेटिस्फाई करे या ट्रू सेंटेंस बना दे वो एक ही बात है। ठीक है, जो एंड पे हमारे पास सोल्यूशन सेट आ रहा होता है, यानी उसको हम क्या कहते हैं, रूट या सोल्यूशन। ठीक है जी, द सेट ऑफ रूट्स आर कॉल्ड सोल्यूशन सेट। ठीक है जी, ये भी आपकी बुक में ही मेंशन है यहाँ पे, द सेट ऑफ रूट्स ऑफ एन इक्वेशन आर कॉल्ड सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये दोनों इंटरचेंजेबल टर्म है, दोनों सेम ही टर्म्स है। तीसरी टर्म है जी जीरो ऑफ अ फंक्शन। आपको याद होगा जब हमने ग्राफ बनाया था तो वहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिया था। ठीक है जी, ये हमने रिलेटेड फंक्शन लिया था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो वो वाली सिचुएशन जहाँ पे ये फंक्शन जो है हमारे पास ज़ीरो आ जाए, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, बेसिकली ज़ीरो ऑफ अ फंक्शन कब आता है, तो ये जो है तभी आता है जब हमारे पास ये इस इन पॉइंट्स को टच करता है। ठीक है जी, यहाँ पे जैसे कि these intercept points are called zero of a function। अच्छा, यहाँ से notice the function crosses x axis and function has degree of 2। ठीक है जी, ये जो है वो कर रहा है ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस क्रॉस करे, इसको 2 दफ़ा क्रॉस करे और इसकी डिग्री जो है वो 2 है, क्योंकि मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 होती है, तो 2 ही फंक्शंस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, दीज इंटरसेप्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड जीरो ऑफ फंक्शन। ठीक है, ये पॉइंट जो जीरो ऑफ फंक्शन, यहाँ पे जो फंक्शन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि जीरो आर द पॉइंट्स वेयर फंक्शन है जीरो वैल्यू। ठीक है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो है, तो यही आपने इक्वेशन लिख देना है, और जहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाए तो ये जीरो ऑफ अ फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है जी एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट जो है आर द पॉइंट्स वेयर ग्राफ टचेज और क्रॉसेस द एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे कि हमने ग्राफ बनाया था, तो जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच करता है वो वाले पॉइंट जो है एक्स इंटरसेप्ट कहलाते हैं। ठीक है जी, ये वही पॉइंट्स होते हैं एक्स इंटरसेप्ट वाले जहाँ पे फंक्शन जो है हमारा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है जी, तो ये जो है वो दोनों वही पॉइंट्स आते हैं जो कि फंक्शन को ज़ीरो कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं जी कैन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव मोर देन 2 सॉल्यूशंस। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा सॉल्यूशन होते हैं, वाई और वाई नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर है नो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ हाईएस्ट पावर 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है जी। ठीक है, सो इट हैज़ एट मोस्ट, ये मैक्सिमम जो है इसके 2 सॉल्यूशंस जो है वो पॉसिबल है।
अब आप आपकी बुक के पेज नंबर 32 पे मैं इस वक्त हूँ। यहाँ पे देख लें, सोल्यूशन सेट में 2 सोल्यूशन है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 2 सोल्यूशन है, ठीक है जी। इन ग्राफ्स में भी मैक्सिमम जो है वो 2 दफ़ा इंटरसेप्ट कर रहे हैं, 2 सोल्यूशंस हैं। नीचे जो है इसमें भी 2 सोल्यूशंस हैं। तो जितने भी आप कर लें उनमें मैक्सिमम 2 सोल्यूशंस हैं, ठीक है जी। अब इसकी रीज़न या जो वाई वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, तो आपने रीज़न में लिखना है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है जी। वो क्या कहता है, अ पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री एन, ए पोलिनोमियल इक्वेशन जिसकी डिग्री से मुराद ये जो है पावर, ठीक है, 2 होगी, हैज़ एग्जैक्टली एन सोल्यूशन, ठीक है। उसके सोल्यूशंस क्या होंगे, एन सोल्यूशंस होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिग्री क्या है जी, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो इसके भी 2 सोल्यूशंस जो है वो पॉसिबल है, ठीक है। एग्जांपल्स की अगर बात करें, ये पैराबोला ग्राफ से आपको याद होगा क्वेश्चन 5 में ये एक पॉइंट पे टच कर रहा था, ठीक है। -3 और -3 हमने इस तरह से लिखा था, ठीक है, आंसर भी। तो चाहे वो एक पॉइंट को टच करो, मैक्सिमम 2 है, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 6 में जहाँ पे उसने एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया था, ठीक है, उसका कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन आए थे, तो वहाँ पे भी 2 सोल्यूशन थे, तो हमने जो है वो 2 से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी एग्जांपल्स अभी मैंने आपको दिखाई हैं, वहाँ पे जो है वो ऐसे ये 2 दफ़ा टच कर रहा था एक्स एक्सिस को, तो उसके भी 2 सॉल्यूशंस पॉसिबल थे, ठीक है जी। ये आपकी बुक में भी जो एग्जांपल है यहाँ पे पेज 29 पे, यहाँ पे नोटिस द फंक्शन क्रॉसेस एक्स एक्सिस ट्वाइस एंड द फंक्शन हैज डिग्री 2, ठीक है जी। डिग्री अगर 2 है तो ये ट्वाइस इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, या 2 ही सॉल्यूशंस दे रहा है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं प्लान्स फॉर रेक्टेंगुलर आइस स्केटिंग रिंग। एक ये जो आइस स्केटिंग का ग्राउंड है वो रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, दैट हैज़ 30 मीटर बाई 60 मीटर, ठीक है जी। उसकी लेंथ जो है वो 30 मीटर बाई 60 मीटर है। साथ साथ ये हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये फर्ज करें कि वो रेक्टेंगुलर शेप का जो है वो आइस स्केटिंग का रिंग है, इसकी लेंथ जो है वो 60 मीटर्स है और विड्थ जो है वो 30 मीटर्स है, ठीक है जी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया क्या आता है हमारे पास, जो एरिया आ रहा है वो है 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये हमारे पास एरिया आ रहा है। अब वो कह रहे हैं जी कि हैव टू बी रिवाइज टू डबल, कि इसको हमने रिवाइज करना है डबल द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड बाय एडिंग स्ट्रिप्स, कि हम उसमें स्ट्रिप्स ऐड करें ऑफ सेम विड्थ की टू अ साइड एंड एट एन एंड, ठीक है, एक उसकी साइड में और एक उसके एंड पे। कि ये जी फर्ज करेंगे ये आइस स्केटिंग है, तो इसके हमने एक इस साइड पे जो है हमने ऐड करनी है जी, ठीक है, स्ट्रिप, और सेम विड्थ की जो है वो स्ट्रिप हमने इधर उसकी एक एंड पे भी ऐड करनी है, ठीक है जी। एक एंड पे ये हमने स्ट्रिप ऐड करनी है, दोनों का सेम होगा। इसको हम एक्स कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है जी, कि एक्स विड्थ की हमने इधर भी ऐड की, एक्स विड्थ की हमने इधर भी ऐड कर ली, ठीक है। साथ साथ ये मैं डाटा भी बना, लेट्स जो विड्थ हमने मालूम करनी है वो क्या है जी, एक्स है, ठीक है। अब नई डायमेंशन या वो क्या हो जाएगी, नई डायमेंशन क्या हो जाएगी, ये 60 है ना, 60 में ये एक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, इसकी नई लेंथ। और इसी तरह से यहाँ पे भी 30 में ये एक्स ऐड हो जाएगा, ठीक है जी, ये वाला और ये वाला हिस्सा ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये न्यू इसकी डायमेंशन हो जाएगी, ठीक है। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएंगी हमारे पास, न्यू लेंथ हो जाएगी 60 प्लस एक्स मीटर्स, ठीक है जी। और न्यू विड्थ क्या हो जाएगी हमारे पास, न्यू विड्थ जो है वो 30 प्लस एक्स मीटर्स, ठीक है जी। और न्यू एरिया जो है वो कह रहे हैं जी डबल होना चाहिए, ठीक है जी, डबल हम करने का प्लान है। तो डबल से मुराद क्या है, इसको 2 को 1800 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। तो नया एरिया जो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने मालूम करना है जी फाइंड द विड्थ ऑफ स्ट्रिप, यानी कि जो हमने एक्स वैल्यू रखी है वो मालूम करना है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लेग्राउंड नोड, ठीक, डायमेंशन से मुराद यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ अब कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हमने एक तो उसकी विड्थ मालूम करनी है और डायमेंशन यानी कि नई लेंथ,
लेंथ और न्यू विड्थ। तो अगर हम x की वैल्यू मालूम कर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ सकता है, ठीक है जी। तो अब हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास क्या है कि हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एरिया का फार्मूला आता है, ठीक है जी। ठीक है जी, तो अब हमने ये फार्मूला लिख लिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो अब हमने ये न्यू एरिया में क्योंकि x मालूम करना है तो हम न्यू ही लेंथ और न्यू विड्थ। तो न्यू लेंथ क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा जी 60 प्लस x, ठीक हो गया। और न्यू विड्थ क्या है हमारे पास, वो है जी 30 प्लस x मल्टीप्लाई बाई 30 प्लस x। और न्यू एरिया जो हमारा क्या था वो 3600, ठीक है। अगर आप बेशक यहाँ पे कंफ्यूज हैं तो आप बेशक यहाँ पे न्यू लिख लें, न्यू एरिया, न्यू विड्थ और यहाँ पे भी न्यू लेंथ, ठीक है जी। ये आप इस तरह कर लें, ठीक है, अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले 60 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 60 मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस x से, फिर ये x प्लस x मल्टीप्लाई होगा 30 प्लस x इज इक्वल टू 3600, ठीक है जी। अब 60 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 1800, ठीक है जी। 60 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 60x। ये x 30 से मल्टीप्लाई होगा तो 30x आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई होके x का स्क्वायर और 3600 हमारे पास उसी तरह से आ जाए, ठीक है। अब ये जो है x का स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है जी। 60 में 30 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90x। 3600 को हम इस साइड पे ले आते हैं तो ये आ जाएगा माइनस का 3600 और प्लस 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस 90x। 3600 में से आप 1800 निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1800 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ठीक है। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे मेथड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टर्स बना लें, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी हैं तो फैक्टर बनाने में आपको काफ़ी मुश्किल पेश आएगी। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दें, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम इनके कैलकुलेटर से भी फैक्टर्स निकालें ना, 1 यहाँ पे पुट कर दे इक्वेशन में, 90 जो है बी में और माइनस 1800 जो है हमने सी में पुट कर दे, ठीक है। अगर ये फैक्टर्स निकालें तो ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये कोई डेसिमल में आएगा हमारे पास, माइनस में भी और प्लस में भी। तो हमारे पास जो है वो फैक्टर्स थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाएंगे, इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट जो है इसका 90 है, इसका 1800 है। अगर x के साथ कुछ ना लिखा हो तो इसका कोफिशिएंट 1 होता है। तो a हमारा पास आ जाएगा जी 1, b क्या आ जाएगा जी ये 90 आ जाएगा और c हमारे पास आ जाएगा माइनस 1800, ठीक है जी। ये है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला। इसमें अब माइनस b हमारे पास आ जाएगा 90 प्लस माइनस अंडर रूट b जो है 90 है, माइनस 4a है हमारे पास 1 और c है हमारे पास माइनस 1800, ठीक है। और इसी तरह से डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। माइनस 90 को इसी तरह रहने दें, प्लस माइनस अंडर रूट अंदर भी आ जाएगा 90, 1800 4 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये मेरे ख्याल से 72 शायद बन रहा है, ये बन जाएगा जी 7200, ठीक है जी। और डिवाइड में इसी तरह से हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 90 प्लस माइनस इन दोनों को इकट्ठा कर 7290 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे ये फार्मूला में b का स्क्वायर आता है, ठीक है जी। तो 90 का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे भी ये 7200 है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा 90 का स्क्वायर होता है 8100, ठीक है जी, 8100। अब 7200 में 8100 अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास माइनस 90
प्लस माइनस अंडर रूट 15,300, ठीक है जी, डिवाइड में आ जाएगा 2 हमारे पास, ठीक है। अब हम इसका अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 123.69 प्लस माइनस, और ये माइनस 90 है, और डिवाइड में हमारे पास 2 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने एक दफ़ा प्लस वाले को और एक दफ़ा माइनस वाले को सेपरेट करके लिख लिया, यानी कि ये जो हमारे पास प्लस माइनस आ रहा था ना, ठीक है, इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है हमारे पास 123.69 में से 90 निकाल देंगे तो ये आ रहा है 33.69 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। 2 से डिवाइड किया तो ये आ रहा है 16.84, ठीक है जी, मीटर्स। अब दूसरे हिस्से को कर लेते हैं, 16.845 मीटर्स आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 16.85 मीटर्स कर लेते हैं, ठीक है। आपकी बुक वाले आंसर से मैच भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अब माइनस 90 में माइनस 123.69 ऐड कर, ये आ रहा है जी माइनस 213.69, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 106.845 आ रहा है, उसको हम 85 मीटर कह देते हैं, ठीक है। तो अब माइनस या नेगेटिव से मुराद तो ये है कि ये कम हो जाएगी वैल्यू, तो ठीक है, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, ठीक है जी। तो हमारी जो विड्थ है जो हमने मालूम करनी थी, जो ऐड की थी, वो है जी 16.85 मीटर। इसके साथ साथ हमने डायमेंशंस बतानी थी। डायमेंशंस क्या है जी, न्यू लेंथ थी, वो क्या था जी 60 में ये x हमने 16.85 ऐड कर देना था, ठीक है। तो ये आ जाएगी न्यू लेंथ 76.85 मीटर्स, ठीक है। और अब न्यू विड्थ क्या होगी, वो हमने 30 में 16.85 ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा जी 46.85 मीटर्स, ठीक है। तो ये तीनों हमारे आंसर्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, जहाँ पे हमने ये वैल्यूज पुट करके देखी थी, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से आंसर आ रहे थे, ठीक है। माइनस, यहाँ पे माइनस भी था और प्लस भी था, मैंने प्लस वाली ऑप्शन जो है वो ली है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप सिंपल मोड में लें, इक्वेशन से हट के अगर आप सिंपल मोड में प्रेस करेंगे तो ये भी 16.84 आ रहा है, यानी कि इसको आप राउंड ऑफ करके 85 कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे आंसर निकाला है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से कंफर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ अ कार हैज़ इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। कार की इनिशियल स्पीड क्या है जी, 20 मीटर पर सेकंड। साथ साथ हम डाटा लिख लेते हैं जी, वी आई कहते हैं इनिशियल स्पीड को, ये है जी 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद है जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो क्या आ रहा है जी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। डिटरमिन द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स, ठीक है जी, टाइम मालूम करना है, टू ट्रेवल 145 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 145 मीटर होगा, ठीक है। तो टाइम हमने मालूम करना है, डिस्टेंस s जो है जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं वो 145 मीटर्स होगा, और ये फार्मूला हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपने फिजिक्स में पढ़ रखा है वो दिया हुआ, ठीक है जी। तो टाइम हमने मालूम करने, इसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं, और डिस्टेंस जो है वो 145 मीटर्स गिवन है, ठीक है। और ये फार्मूला हमें गिवन है, इसमें अब हम वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो जो वैल्यू हमें मालूम है, सबसे पहले ये s है, तो s की वैल्यू है जी 145, वी आई है हमारे पास 20, ठीक है जी, और t हमने मालूम करना है, ठीक है। प्लस अगेन यहाँ पे a क्या है हमारे पास 2 है, और ये t का स्क्वायर। अब ये जो है हमारे पास 145 को हम इस साइड पे ले आते हैं, ठीक है जी। 2t² को आप पहले लिख लीजिए, और प्लस 20t
ये 145 इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये देख लें कि ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है जी। टी का यानी कि यहाँ पे हम लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस या प्लस वैल्यू, तो ये जो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ गया, ठीक है। इस साइड पे बेशक आप लिख लें इसको, 2t का स्क्वायर प्लस 20t माइनस 145 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी तमाम वैल्यूज़ दूसरी साइड पे शिफ्ट की जाए और इनकी जगह चेंज की जाए और लेफ़्ट साइड वाली राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो उसमें साइन हम चेंज नहीं करते, ठीक है जी। तो अब ये हम ज़रा कैलकुलेटर से चेक करते हैं क्या हिसाब बनता है। कैलकुलेटर में हम इक्वेशन मोड पे आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 पे है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लें, ए में 2 आएगा, बी में जो है 20 आएगा और सी में -145 आएगा, ठीक है जी। ये 2 इक्वल है जी, फिर 20 इक्वल है और फिर -145 ये हमने एंटर कर दी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है वो आ रहा है आंसर। इनको भी हम एंड पे सॉल्व करके चेक कर लेंगे, या अगर अभी आप चेक करना चाहते हैं तो हम ये वाला जो है आप लिख लें इस साइड पे नॉर्मल मोड में, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो है आंसर वो हमारे पास जो है वो उसमें नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेंगे, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए क्या हो जाएगा, ए हमारे पास हो जाएगा जी 2, बी हो जाएगा 20 और सी हो जाएगा -145, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं लिख लेता हूँ, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। माइनस बी जो है वो 20 आ जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर -4, ए है हमारे पास 2 और सी है हमारे पास -145, ठीक है। और इस हिस्से पे अंडर रूट है, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या है जी 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ रहा है हमारे पास -20 प्लस माइनस ये आ जाएगा जी 400 और माइनस इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ रहा है जी 1160 और डिवाइड में हमारे पास 2 2 आर 4 आ रहा है, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे ये हमने टी क्यों लिया, क्योंकि हम टाइम मालूम कर लें, और जो भी हमारे पास अगर एक्स हो तो एक्स ले लेते हैं, अगर यहाँ पे वाई हो तो हम वाई ले लेते हैं, ठीक है। ये आपने ख्याल रखना। टी इज इक्वल टू -20 प्लस -400 और 1160 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1560 और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है जी। -20 प्लस माइनस, अच्छा जी यहाँ पे एक करेक्शन है, ये 1/2 ए टी स्क्र हाफ टी स्क्र आएगा, ठीक है। तो ये 1/2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है ये हमारे पास खाली टी रह जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम ए जो है वो 1 लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे भी ए जो है हमारे पास 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ए हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं करेक्शन कर देता हूँ कैलकुलेट करके, तो ये 4 मल्टीप्लाई बाई 145 करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 580, ठीक हो गया जी। और इसके अलावा ये हो जाएगा 2 1 is 2, ठीक है जी। ये दो करेक्शन इस स्टेप में, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे मिस हो गया। यहाँ पे भी 580 में अगर हम 400 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 980, ठीक है। और यहाँ पे ये 2 है हमारे पास, ठीक है जी। अब हम 980 का अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये आ रहा है हमारे पास 31.30, ठीक है। डिवाइड में क्या आ जाएगा जी 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस करके लिख लें और एक दफ़ा हम माइनस करके कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक दफ़ा हमने ये वाला साइन जो है वो प्लस करके लिख लिया और एक दफ़ा हमने माइनस के साथ लिख लिया, ठीक है। अब पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 31.3 में से प्लस का 20 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा जी 11.3 और डिवाइड कर दें अगर आप इसको 2 से तो ये आ जाएगा जी डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 5.3,
6.5, ठीक है जी, ये आ जाएगा t। अच्छा, इसी तरह से अब यहाँ पे इनको कर लें, ये दोनों सेम साइन है तो आपस में ऐड होंगे, ये हो जाएगा -51.30 और डिवाइड में 2 है, 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा -25.65, ठीक है। अब टाइम जो है वो माइनस में तो हो नहीं सकता, तो आप क्या करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। बाय निगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, सो द टाइम टेकन टू कवर 145 मीटर डिस्टेंस जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास 5.65 और आगे हम सेकंड्स में लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।